तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितना भी पैरामिलिट्री फोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लाल हैं, मतलब बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, सब असम राइफल का सपना देखने वाले मेरे सभी बच्चे। प्रक्रिया 2025 एसएससी-जीडी की तेजी के साथ बढ़ रही है। प्रश्न यही है कि कितने बच्चे सर फिजिकल क्वालिफाई हुए, फाइनल कट ऑफ सर क्या जाएगा, क्या रह सकता है फाइनल कट ऑफ सर, आप बताएं इसके बारे में। बहुत बड़ा कश्मोकश बच्चों के जहन में, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया, रिटर्न इतनी मेहनत से देना, अच्छा स्कोर करना, फिर स्टेट वाइज बटना, कैटेगरी वाइज बटना, बहुत सारे पैरामीटर जिनके आधार पर डिवाइड होती हैं वैकेंसीज़। ये सच है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ देखने में ठीक ठाक, लेकिन डिवाइडेशन तो बहुत है। और आज ये एनालिसिस देने का एक मूल उद्देश्य ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो इस एग्ज़ाम में असफल हो चुके हैं, वो अभी बैठ करके केवल रास्ता देख रहे हैं, कुछ होगा नहीं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगली वैकेंसी आपके सामने हो, इस बार तो ज़बरदस्त वैकेंसी होगी। रेलवे पुलिस फोर्स को भी इसमें, आरपीएफ को भी ऐड कर दिया गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लाल, इस बार 2025 में ही कह लो आपके सामने वैकेंसीज होगी और 2026 में एग्जाम होगा। बस जरूरत है एक बेहतरीन तैयारी की यार। इस बार 80 में 80 का टारगेट रखो मेरे लाल, जिससे कि कटने के चांसेस ही ना हो। आज यही तो बड़ा प्रश्न है, और आज मैं बड़ा कोर एनालिसिस दे भी देता हूं, जिससे हर बात स्पष्ट हो जाए और आपको अपने रिटन एग्जाम की वैल्यू का पता चल जाए। लॉट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द इंग्लिश बैकग्राउंड, उनको प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा है, बट घबराइए मत। एमकेसी, पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एसएससी-जीडी स्पेशल बैचेज में आपको स्टैंडर्ड देगा, जो एग्जैक्टली इस एग्जाम में एक अच्छे मीडियम के बच्चे और बढ़िया बच्चे जो वाकई में सफलता पाते हैं, उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म हम तैयार करेंगे। आइए कुछ डिटेलिंग में बढ़ते हैं। सबसे पहले नोटिस में कुछ चीज़ें बड़ी क्लियरली मेंशन होती है, जैसे कि ये वैकेंसी ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट की है। इसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है ऑब्वियसली उसमें स्टेट वाइज भी है, एरिया वाइज भी है, कैटेगरी वाइज भी है। सब कुछ जो बेस्ड होता है ना, वो आपके सीबीई मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होता है ना, उसी के आधार पे सब बेस्ड होता है। और एनसीसी अगर किए हैं तो बोनस मार्क उसमें और जुड़ जाता है, तो वो तो प्लस पॉइंट है आपके पास। जो एनसीसी कैंडिडेट है उनको भी कोट करना चाह रहा हूँ, आपके लिए भी बेनिफिशियल हैं चीज़ें। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल जो है इफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाते हैं मेरे बच्चे, उसमें दो बातें बड़ी अहम ध्यान देने वाली कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब आपका हाइट, वेट, चेस्ट जो भी है वो परफेक्ट हो भैया। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो आपका रेस है, जिसमें आपको बेहतर होना होता है एग्जैक्टली, और ये क्वालिफाई करना होता है। बट मसला ये है कि बुलाते कितना है। तो कहा जाता है द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पीएचडी एंड पीटी बेस्ड ऑन देयर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अबाउट 8 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ द वैकेंसीज। मतलब जो वैकेंसी है उससे कम से कम 8 गुना तक बुला सकते हैं। बट ये कोई फिक्स नहीं होता है, कभी कभी डिपेंड करता है, हो सकता है कि कम ही बुला ले, ठीक है ना, 6 ही गुना बुलाएं, बट 8 गुना एक मैक्सिमम पैरामीटर है कि जो वैकेंसी, मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका टोटल वैकेंसी भैया जो है वो 50,000 है, तो 8 गुना मतलब 4 लाख हो गया, 6 गुना मतलब 3 लाख हो गया, और कभी कभी तो 4 गुना भी रख लो, मतलब 2 लाख के आसपास भी हो गया। मतलब मैक्सिमम ये है, डिपेंड करता है कि क्या आधार बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और ये सब में है, मतलब एसएसएफ और एनसीबी भी इसी में ऐड किया कि इसमें भी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रहती है उससे ज़्यादा ही बुलाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको पता है पैरामिलिट्री फोर्स के तहत आता है, एसएसएफ, एनसीबी। बाकी जो वैकेंसीज हैं वो सब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तहत आती है, मतलब बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ठीक है ना, एसएसबी, आईटीबीपी, वो सब उनके तहत आती हैं। अब बात कर लें कि जो भाई पीएचडी और पीटी क्वालिफाई कर लिए, क्योंकि स्टेज तो कई हैं, रिटन निकाला, फिजिकल निकाला, फिर अगला आता है मेडिकल का पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें भी बड़ी क्लैरिटी कि भाई इसमें भी सेम क्राइटेरिया, सेम चीज़ है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द डीएमई मतलब डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, और डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें भी जो कैंडिडेट को बुलाया जाता है, इसमें लमसम 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, मतलब डबल टाइम जो है वैकेंसी से। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपके टोटल 2 लाख बच्चे जो है क्वालिफाई किए हैं पीएचडी में और पीईटी में, ठीक है ना। अब मेडिकल में कितने बुलाए जाएंगे, वैकेंसी 50,000 है, तो उसका 2 टाइम मतलब 1 लाख, तो 2 लाख में 1 ही लाख लोग बुलाए जाएंगे। आप बात समझ रहे हैं हमारी। तो 1 लाख कैंडिडेट में फिर लड़ाई शुरू होगी, और फिर उसमें से जाके 50,000 लोग शॉर्टलिस्टेड कर लिए जाएंगे। अब आइए इसके एग्जैक्ट डेटाबेस में बढ़ते हैं और असली कहानी समझते हैं। कितने दिन फिजिकल चला, तो एसएससी का फिजिकल जो शुरू हुआ 20 अगस्त से 31 अगस्त चला, फिर 1 सितंबर से 12 सितंबर, मतलब टोटल 24 दिन चला, जिसमें संडे निकाल दिया जाए, तो 21 दिन की ये प्रक्रिया पूरी जो है वहाँ पे एक्टिव रही। एसएससी फिजिकल में कितने सेंटर पर कराई गई और कितने कैंडिडेट इसमें भाग लिए, फिजिकल क्वालिफाई किए, तो टोटल 30 सेंटर इन्होंने प्लान रखा, 500-600 औसत बच्चे गए, 50% के आसपास उसमें शॉर्ट लिस्टेड कर लिए गए पर डे के हिसाब से। तो मान लीजिए कि एक सेंटर पे अगर हम देखें 21 दिन के अंदर अराउंड
9000 के आसपास जो है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया और टोटल देख लें 21 दिन में कितना शॉर्ट लिस्टिंग है तो अराउंड 1,89,000 मतलब 2 लाख के आसपास कैंडिडेट को जो है मोटा मोटा एक रिकॉर्ड दिया जा रहा है, इसको एग्जैक्ट नहीं दे सकते हैं, इतने कैंडिडेट को जो है शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। तो ये हुई फिजिकल में शॉर्ट लिस्टिंग की कंडीशन। और वहीं रिटर्न की बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया था, इतना टोटल शॉर्ट लिस्टिंग आपका इसमें हो गया। अब ऐसे ही मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए, भाई सिंपल सी बात है, शुरू में बता दिया नोटिस में कि इसमें 2 टाइम रखा जाता है वैकेंसी का। मान लो जैसे 53,690 वैकेंसी है, इसका दुगना कर लो 1,07,380। अब लाजमी सी बात है, अब इसमें जो फिजिकल में बाकी क्वालिफाई हैं वो भी बाहर हो जाने थे, अराउंड आप मान लीजिए मोटा मोटा 81,620 कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से समझो कि 50-50 चलता है हर जगह, मतलब 50% मेडिकल के जाने से पहले ही कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, मैं आपको बता दूं। और ये सब कट ऑफ किस पे बन रहा हो, तो सब कट ऑफ पे बेस्ड है। ऐसा नहीं फिजिकल तो क्वालिफाई है जो बाहर हुआ भाई, लेकिन गया छटा कहाँ से, तो उसका जो अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का स्कोर है उसी के आधार पे छटा। हर स्टेप में यही होगा, पहले स्टेप में रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए किसके आधार पर, भाई जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दे के आए थे आप उसी के आधार पे, फिजिकल में आप गए, ठीक है ना, उसी के आधार पे। फिजिकल के बाद आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, क्वालिफाई होके भी, तो केवल उसी के आधार पे। मेडिकल में भी जा रहे हैं, मेडिकल भी क्वालिफाई कर रहे हैं, तब भी फाइनली आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे, तो केवल आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पे। तो मेरे लाल यही मैं कहता हूँ ना कि 80 का 80 टारगेट है यार, और उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है तैयारी में। अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आने वाली है, थोड़ा लगिए तन मन धन से, अगर कुछ बदलाव लाना है तो, नहीं तो रोते रहेंगे सर कट ऑफ कितना ज़्यादा बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वही प्रश्न है जो आज के बच्चे पूछ रहे हैं लगातार कि किसी के 3 से 4 नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो ये एक भरोसे की बात, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मूलभूत उद्देश्य है एक समाज में स्पष्टीकरण देना कि मेरे लाल बेस्ट दो यार रिटन एग्जामिनेशन, वो पहला फेज है वो बेहतर हो गया तो हर स्टेप पे बेहतर हो जाओगे, और उसको बेहतर करने के लिए बिल्कुल SSC GD के स्पेशल बैच का प्लान हमने ओपन कर दिया है। एग्जाम जैसे आपको पता ही कि जनवरी फरवरी में शेड्यूल होगा मेरे लाल, अगले जो 4-5 महीने हैं बड़े डिसाइडिंग हैं यार, एक बार अच्छे से लग के मेहनत करो, और बिल्कुल वर्दी बैच के साथ 100% गारंटीड हमने SSC GD की सफलता बैच चलाई है, जिसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए बेहतरीन व्यवस्था है। इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशली हमारे यहाँ है भारत में, तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल जुड़े हमारे साथ, और एक बेहतर तैयारी लें। कॉल करके 9696330033 पर, और एक ही हमारा सपना होगा कि 80 आउट ऑफ 80 आप लक्ष्य लेके चले, और ये लक्ष्य ही आपकी सफलता को श्योर शॉर्ट करेगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल स्पेशली SSC GD के बच्चों के लिए हमने डिज़ाइन किया है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी वाले बच्चों के लिए। तो भाई ये चैनल वरदान की तरह आया है जो एक बदलाव लाएगा, और आपका जो सपना है वो एक सीट पाने का, वो सपना MKC पूरा करके दिखाएगा, और पैरामिलिट्री फोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का आपको हिस्सा बनाएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।